हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में पर्यावरण हमारी पुस्तक है, हम लोग उसको देख रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे आपका प्राकृतिक वनस्पति एवं आपके वन्य जीव के विषय में। चैप्टर नंबर 6 को हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे और हम लोग 5th को उसको चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग आपका कर चुके हैं। आज इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी आपका डाउट बनता है, किसी प्रकार का आपका कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न को, अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो देखिए, चैप्टर है हमारे सामने प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। इनको हम लोग आपका देख रहे हैं। एक बार चैप्टर पर गौर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल में मलानी देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे आपकी चढ़ाई पर जाती रहेगी, वैसे स्थल, आकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदले स्वरूप को आप देखकर कितना हैरान थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागौन के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए थे। पर्वतों की ढाल पर पुतली नुकीली पत्तियां तथा शंकरकार वेतन लंबे वृक्ष दिखने लगे थे। उसे पता चला कि शंकुधारी वृक्ष थे। जब वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों को उसने ध्यान से देखा तो रेडोडोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक उसके रास्ते में रोहतांग दर्रे के रास्ते में उसने देखा कि भूमि की छोटी छोटी घास कुछ अन्य स्थान है आपके क्या है, बर्फ से आपका ढकी हुई है। किससे हैं? बर्फ से आपका ढकी हुई है। ये आपको देखना है। सलीमा के अवलोकन यानी कि जो उसे देख आ रही थी, जो उसका अध्ययन था, अवलोकन से हमने अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक की वनस्पति आता है। वनस्पति की वृद्धि ताप एवं नीम निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल मिट्टी की परत जैसी मोटाई कारणों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों के अंतर में किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति एवं सघनता इस प्रकार से परावर्तित होती है। कैसे हैं? कि इन सब चीजों से आधार पर आपका परावर्तित होती है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 श्रेणियों में रखा जाता है। नंबर 1 है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारणों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? खुले एवं संघित जो आपके वन हैं वो आपका विकसित होते हैं। घास स्थल जो मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में ही पैदा होती हैं। सलीम हिमालय के यात्रा में अपना अनुभव अपने पिता को बता रही हैं कि उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके हैं। उन्हें सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्हें उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी रेगिस्तानी कांटेदार झाड़ियां, आंध्र प्रदेश में घने उष्णकटिबंधीय वन, काट वनों के बारे में कई अन्य जानकारी दी गई है। सलीम समझ गया है कि पृथ्वी के हिमा क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां जो है आपकी पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपका मिलती हैं। ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की वनस्पति तथा उनके बारे में गुण और वहां के प्रवास के बारे में जीवों का अध्ययन कैसे प्राप्त करें। कह रहे कि हम इनके विषय में कैसे देखें और कैसे इनके अध्ययन को, कैसे इनके प्रवास को हम लोग बात करें। आइए इस पर हम लोग आपका देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। गर्म क्षेत्र होते हैं एवं पूरे वर्ष में यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि वर्षा का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती। कह रहे कि जो यहाँ का मौसम है वो आपका शुष्क नहीं होता और इसलिए यहाँ की जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो भी आपका नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं।
क्या बोलते हैं इनको? आपका सदाबहार वन। काफी घने वनों की मोटाई वितन के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यह है दृढ़ काष्ठ जैसे रोडवुड, अरनास, महोगनी आदि क्या है, ये वृक्ष आपके पाए जाते हैं। अब इनमें सबसे पहले वन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं जो भारत, उत्तरी अमेरिका एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ वृक्ष पतझड़ होते हैं। इन वृक्षों में पाए जाने वाले काष्ठ वृक्षों की छाल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ कांच पर वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि हैं। कह रहे कि ये सारी चीजें क्या हैं, इसके अंतर्गत है। देखिए सबसे पहले आप ना थोड़ा सा जो जानवर हैं, आप इन जानवरों को एक बार इन पर नजर दौड़ाइए। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाढ़, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ आपके पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा उष्ण कटिबंधीय। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधीय माने का जो आपका जोन होता है पर्णपाती वन, यानी कि जो अपने वन अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो ऐसे में हमको क्या मिलते हैं? आपका साल है, सागौन है, नीम है, शीशम है, ये हमको मिलते हैं। और जितना भी आपका फर्नीचर बनता है वो इन्हीं वृक्षों का आपका बनाया जाता है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटवर्तीय प्रदेशों में है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के जो आपके वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शोषण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्ती शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और यह पाए जाने वाला पेड़ बाज, एस, चीड़ आदि, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, यहाँ तक कि आम जानवर है। फेजेंडा तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फजिंडा है, आपके मोनाल है, ये ऐसे पक्षी हैं जो आपका इन सारे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए ये आपका मोनाल पक्षी है। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मोनाल। सुनहरी सी इसकी गर्दन होती है, इस कलर का ये पक्षी होता है। और आप इसको देख सकते हैं, ये आपका फिजेट, इसको देख लीजिए आप थोड़ा सा एक बार। शीतोष्ण पर्णपाती वन उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाला पेड़ बाज, चील आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, यहाँ सब ये आम जानवर जैसा कि पाए हैं, आपको दिखाया गया है। ये हमको आपका देखने के लिए आपका मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति को हमको देखना कि भूमध्य सागरीय जो आपके वनस्पति हैं, इनको अगर हम लोग देखें तो क्या है इन वनस्पति में, थोड़ा सा इन पर हम लोग अपना विचार कर लेंगे। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी किनारों में अधिकांश भाग पर शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन ढके हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी आपके महाद्वीप के पूर्वी तट हैं, उत्तर पूर्वी तट हैं, उन पर ये सारे पर्णपाती वन ढके हुए हैं। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी क्षेत्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं चीन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु है। कह रहे कि ये सारी आपकी जो है मृदु जो आपकी शीत ऋतु है, ये आपकी पाई जाती है।
इस क्षेत्र में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू आपके सिट्रस वाले फल पाए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा कृषि करने में यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ तक कि अन्य यहाँ वन्य जीव भी कम है। कैसे हैं? जो आपके वन्य जीव हैं वो भी कैसे हैं? आपके कम है। शंकुधारी वनों को देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में 50 से 70 के बीच में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें टैगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे, नरम, कांट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के कांट का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। नरम कांट का उपयोग माचिस एवं पैकेजिंग में के बक्से के लिए बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि आपका वन मुख्य पेड़ तथा सामान्य रजत, लोमड़ी, मिक, धुरवी, भालू जैसे आपके पाए जाते हैं। इनको सबको आपका ध्यान रखना है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी भाग में उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैलते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंची बढ़ सकती है। अफ्रीका का आपका सवाना घास इसी प्रकार का स्थल है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जो है आपके पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में, वनों में ये सारी चीजें आपकी जो है पाई जाती हैं। ठीक है। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतर भागों में पाए जाते हैं। यहाँ घास की आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एलिफेंट पाए जाते हैं। ठीक है। जो शीतोष्ण घास के मैदान है, छोटी घास होती है आमतौर पर। यहाँ पर जंगली भैंस, ये जो सब चीजें हैं, ये जो है आपकी अत्यधिक आपकी मात्रा में इन सभी ये सारी चीजें आपकी यहाँ पाई जाती हैं। इनको देख लीजिए। कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप हमसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बात करें कटिंगा झाड़ियाँ की, कि जो आपकी कटिंगा झाड़ी उनका क्या है। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा वाले कारण वर्षा की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हो? रेगिस्तान के कुछ जानवरों का नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। क्या कर चुके हैं आप? इन्हें पहले से आपका जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित व प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन व छोटी आपकी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या होती हैं? आपके लाइकेन और आपकी जो छोटी झाड़ियाँ हैं वो आपका पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौर में विकसित होती हैं। इन्हें टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आपका टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर में मोटा फर, मोटी चमड़ी बनी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जिन्हें सील, वाल्सर, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी होती है। कह रहे ये सारे जो जानवर हैं, ये सारी चीजें यहाँ आपकी पाई जाती हैं। ठीक। सलीम के पिता ने उनसे कुछ घने वनों के चित्र देखे हैं। कुछ चित्रों में सलीम ने देखा है कि लोग वर्षा को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया है। सलीम सोचने लगा कि अगर वनों को साफ कर दिया जाएगा तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या अभी ये पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि कहाँ मिलेंगे? अब देखिए, अगर हम इस तरह से अपने वृक्षों को काट देंगे तो और जो सारी चीजें हैं ये आपकी कहाँ मिलेंगी? क्या आप सलीम से सहमत हैं? आपने दोस्तों के साथ वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में कमी और पर चर्चा की है।
इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दीजिए। कह रहे जो इसका संरक्षण है, आपको इस संरक्षण के बारे में कुछ आपको सुझाव भी देना। तो देखिए, इसमें आप सील के विषय में देखिए, पोलर बियर जो है, जो आपकी सील है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से और बात भी कर सकते हैं। सील को देखिए, वालरस को देखिए, ध्रुवीय भालू को देखिए, ठीक है, जिराफ को देखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, आप इनको देखिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इस चैप्टर को देखिए, कोई भी डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। देखिए, ये है गोल्डन लंगूर, इसको देख लीजिए आप। देख रहे हैं बच्चों? कोई डाउट है इसमें? आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट आपको बनता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ बुरास का जो फूल है इस तरह से ही होता है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसमें अगर कुछ भी आपको बनता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे तो पाए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, सदाबहारी तो होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग देखेंगे, इनमें क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या इनके कॉजेज हैं, इन सभी पर हम लोग आपका बात करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन सबसे पहले हम इसके जो ऑप्शनल थोड़े से क्वेश्चन हैं, हम इनको आपका देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए, इसमें दिया गया है काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बच्चों? जल्दी बताइए। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर कौन देगा बच्चा? चैट के माध्यम से भेज सकते, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके लाइव जुड़कर आप हमको अपना प्रश्न भेज सकते हैं। देख लिए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, किसी बच्चे ने नहीं बताया अभी तक, वो होगा आपका टुंड्रा वनस्पति में। तो जो आपका लाइकेन है कहाँ मिलता है? आपका टुंड्रा वनस्पति में। क्लिक कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए। अगला है कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती हैं? बताइए, कांटेदार जो झाड़ियां हैं आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। ये मिलेंगे आपके गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। कहां मिलेंगी? जो आपकी ये रेगिस्तानी जलवायु है, इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक। अगला देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एक जानवर पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा है। कौन सा मिलता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में? जिराफ मिलेगा कि ऊंट मिलेगा, या आपका बंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आप ध्यान रखिएगा। देख लिया क्या मिलता है हम लोगों को देखने के लिए? बंदर वहां आपका अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, कौन सी है बच्चों? ये है आपका चीड़। क्या होगा? चीड़ आपका देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ये देखिए, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, कहां मिलते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन बताइए, कहां मिलते हैं स्टेपी घास के मैदान? कहां मिलते हैं स्टेपी घास के मैदान? बताइए। ठीक है, यहां मिलते हैं, यानी कि मध्य एशिया में। कहां मिलते हैं? मध्य एशिया में। ठीक। चलिए, थोड़ा सा हम इसमें जो है इन प्रश्नों को देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। वालरस क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। तो वालरस है एक आपका ध्रुवीय जानवर। देवदार का वृक्ष, जल्दी बताइए बच्चों। देखिए, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप इसमें जुड़ेंगे नहीं, तब तक मेरे प्रश्न उत्तरों का कराने का कोई उचित नहीं बनता।
उसमें कोई फायदा भी नहीं है अगर आप उनको प्रॉपर रिवीजन ना करें, आप प्रॉपर उनको ना भी देखें, तो मैं नहीं मानता मेरे कुछ इनका कराने का कुछ आपको फायदा लगेगा। ये कुछ चीज है, जब तक आप इनको देखते नहीं हैं, आप इनका रिवीजन नहीं करते। बताइए बच्चों, दूसरा देख लीजिए। तो देवदार जो वृक्ष है वो क्या है? नरम काट पेड़ है, यानी कि लकड़ी वाला पेड़ है। इसको देखिए। जैतून का वृक्ष क्या है? एक ये देखिए, एक निम्बुस वंश का क्या है आपका? सैट्रिक फल है। हाथी कहां मिलता है? आपको ध्यान देना है, उष्णकटिबंध में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये घास का मैदान है, ठीक है? ये कहां मिलेगा? अच्छा, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। डाउन्स कहां मिलता है आपका? अटलांटिक का शीतोष्ण घास का मैदान। क्या अगर ऑप्शन में अटलांटिक ना दूं तो फिर देश का नाम बताइए प्रॉपर, अगर अटलांटिक ना दूं तो? चलिए, तो फिलहाल इनको कॉपी कीजिए। जितना आसान आप समझ रहे हैं इतना है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप इनको कॉपी करिए, इनके सामने इन जोड़ों को बनाइए, इनको लिखिए। 1 मिनट के से कम का समय दूंगा मैं आपको, लगभग 40 सेकंड का। आप इसको कॉपी करें, करते रहिए, सामने मिलाइए। मेरे प्यारे बच्चों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, और उसी के साथ साथ, कॉपी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान होगा जो भी अभी हमने मेरे प्यारे बच्चों क्या किया है, जो हमने ये देखिए, जो हमने बहुविकल्पीय प्रश्न करे इनको देखा। अब देखिए, आप कहेंगे सर जो आपने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तो आपने कराए नहीं, और कह रहे हैं कि कारण बताओ के प्रश्न उत्तर तो आपने कराए नहीं, तो इनको बच्चे हम कल कराएंगे। अगर मैं सीधा प्रश्न लिखा तो मैंने सोचा कि पहले ऑप्शनल करा देता हूं, फिर उसके बाद सही मिलान करा देता हूं। आप एक बार घर पढ़ेंगे, इसको करेंगे, तो बाकी मैं कल आपको कराऊंगा ही। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे। तो आप अगर इनको घर से घर पे ला सकते हैं, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो सारे मीडियम जो हैं आपके पास खुले हैं। तो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़िए। सारे जो आपके संपूर्ण विषय हैं जो भी आपकी कक्षा में, आप उनको प्रॉपर निरंतर आप उनको रिवीजन करिए। कोई भी आपको डाउट बनता है आप सबसे पूछ सकते हैं, ऑप्शंस माध्यम सारे आपके पास खुले हैं। आप इस चैप्टर का भी रिवीजन करिए। किसी विषय को हल्का भारी या आप कह सकते हैं कठिन और आसान ना समझें, सबको प्रॉपर समय दीजिए, ठीक है? और आप रिवीजन करते रहिए, तो मैं मानता हूँ कोई भी चीज़ आपके लिए कठिन नहीं होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।